नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार से अधिसूचित एवं धौलपुर जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल फर्स्ट ट्रैक। होली को लेकर तमाम तरह की बातें और भ्रांतियां चल रही हैं। होली कब खेली जाएगी, कब जलेगी, ग्रहण पड़ेगा, इस सब को लेकर तरह तरह की लोगों में चर्चा है। इन चर्चाओं को विराम देने के लिए और हकीकत क्या है, कब होली है, कब खेली जानी है, इस सब को लेकर आज हमारे साथ हैं धौलपुर जिले के जाने माने आचार्य पंडित लोकेश आचार्य जी। उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। पंडित जी, होली को लेकर इस बार बड़ा तरह का भ्रम है। कोई कह रहा है कब जलेगी, कब खिलेगी, कोई कह रहा है ग्रहण पड़ रहा है। इस सब को लेकर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, होली जलनी कब है, खिलनी कब है, और जो ग्रहण पड़ रहा है वो वास्तव में क्या समय है, और पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, क्या है वो। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रैक चैनल का जो परिवार है दर्शकों का, उन सभी को होली की शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए, अमूमन एक बात चलती है कि जो सफलता है, आपने सफलता का साइन देखा होगा, तो अगर हम उसको ऐसे करके एरो बना दें कि यहाँ से व्यक्ति सफल होकर ऊपर पहुँच गया, वो सही होगा, या ऐसे उतार चढ़ाव करके हम सफलता का साइन बनाएंगे, वो सही होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो वो पहले चढ़ता भी है, तो उतरता भी है, चढ़ता उतरता मेहनत करने के बाद होता है। तो हमारे जो त्यौहार हैं उनमें अगर हम एक ही मत से चले जाएंगे तो वो सफलता का सूचक नहीं होगा। कई बार ऐसी स्थिति आती है जिनमें हमें डाउन भी होना पड़ता है, यानी समय के अनुसार बदलना पड़ता है। इस बार वही स्थिति बनी हुई है। सर्वप्रथम तो बात क्या है कि जो पूर्णिमा तिथि है वो 2 मार्च 2026 को दिन सोमवार को शाम को 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी, और वो 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे तक रहेगी। तो पूर्णिमा की जो स्थिति है वो दोनों दिन है। लेकिन होली किस दिन जलाई जाए, तो होली जलाने के लिए प्रदोष काल में पूर्णिमा होना आवश्यक है, जो कि केवल 2 मार्च में ही होगी। पहली बात, यदि 3 मार्च को होली जलाते भी हैं तो 3 मार्च को प्रतिपदा में ही होली जलेगी, क्योंकि प्रतिपदा में सूर्योदय के पहले ही पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो अब इसमें दूसरा जो वो है वो चंद्र ग्रहण का आ गया। 3 तारीख को 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है, जो दोपहर 3:20 से 6:47 तक का पड़ने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा ग्रहण है, और इसके दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो हमें होली से जलाने का जो निर्णय लेना है वो 2 तारीख 2 मार्च को ही हमें होली जलानी चाहिए, ऐसा शास्त्र निर्णय सिंधु आदि के आधार पर कहा गया है। टाइम क्या है, कितने बजे? अभी हम जब 2 मार्च को, पहले तो 2 मार्च को ही जलानी है। 2 मार्च को यदि हम जलाते हैं तो उसके श्रेष्ठ मुहूर्त क्या होंगे, तो शास्त्रों में जो आधार है, एक्चुअल में क्या है कि आजकल के जो वीडियोस वगैरह चल रहे हैं वो पूरे भारत के कोने कोने से वीडियो आते हैं। तो हमें अपने देश, यानी कि अपना जो स्टेट है या अपनी जिला है, जनपद है, उसके आसपास के सूर्योदय के अनुसार होली जलानी चाहिए। और यहाँ कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, तथा भद्रा में होली नहीं जलानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। किंतु यदि भद्रा पूरी रात चल रही हो, यानी आधी रात के बाद सुबह काल तक भद्रा चल रही हो, ये नियम आगे के हैं। जो लोग ना ये केवल एक नियम पढ़ा है वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए आगे जो नियम लिखा है वो ये लिखा है, यदि भद्रा पूरी रात हो तो भद्रा की जो पुच्छ होती है उसमें हम होली जलाएंगे तो वह श्रेष्ठ होती है। फिर अगर भद्रा पुच्छ काल भी लेट हो रहा हो तो हम भद्रा का मुख छोड़ करके होली जला सकते हैं। तो हम जो पंचांगों से निर्णय लेते हैं, वर्तमान में जो राजस्थान में पंचांग प्रसिद्ध है वो ये निर्णय सागर पंचांग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र में, और दूसरे नंबर पर हमारा ये ब्रजभूमि पंचांग है, ये भी प्रसिद्ध है। इन दोनों पंचांगों में जो होली का श्रेष्ठ मुहूर्त दिया है वो शाम को 6:36 से रात्रि 9 बजे तक का दिया हुआ है। यदि किसी देश परिस्थिति में 6:36 से 9 बजे तक अगर होलिका दहन नहीं हो पा रहा है तो रात्रि काल में जो होली भद्रा की पुच्छ है वो 1:16 से और 2:16 रात्रि काल में होता है। तो फिर वहाँ 1:16 से 2:16 में भी होलिका दहन किया जा सकता है। अब कई स्थितियों में क्या है, जैसे बीकानेर क्षेत्र है, वहाँ की मान्यता है और वो परंपरा से रूढ़िवादी चली आ रही है, उन्हें शास्त्र से मतलब नहीं है। वहाँ केवल एक नियम है कि भद्रा जब तक रहेगी तब तक होली नहीं जलेगी, चाहे वो अगले दिन सुबह तक हो। तो अगले दिन सुबह तक भद्रा है, इसलिए बीकानेर में हो सकता है कि वो सुबह ही जलाएं। बाकी हमें ये नियम, उस क्षेत्र का नियम यहाँ नहीं अपनाना चाहिए। अगले दिन 3 मार्च 2026 को सूर्योदय से ही चंद्र ग्रहण के सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। जब सूर्य उगेगा तभी से प्रारंभ हो जाएंगे, और शाम को 6:47 पर ये शुद्ध होगा। इसलिए अगले दिन हमें ना तो रंगों से कोई होली खेलनी है, ना कोई पूजा कर सकते हैं हम उस दिन, ना कोई पाठ कर सकते हैं। और विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि 3:20 से 6:47 में आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है,
चंद्र ग्रहण ये जो है वो पंचग्रही योग बना करके अंगारक आदि दोष बना रहा है, जिससे आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, आपस में युद्ध की स्थितियां बनने के इसमें आसार बने हुए हैं। सूर्य के साथ भी राहु है, शुक्र के साथ भी राहु है और मंगल के साथ भी राहु है, बुध के साथ भी राहु है, तो वाद विवाद भी बहुत बढ़ सकते हैं, वाणी से भी युद्ध हो सकता है। इस तरीके के योग इसमें बन रहे हैं। उसके बाद में जब 4 तारीख आएगी तो उसमें हमें प्रतिपदा पूरे दिन मिलेगी और 4 तारीख में हमें रंगों की होली खेलनी चाहिए। 4 तारीख की शाम तक प्रतिपदा है, इसलिए भाई दूज 4 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। भाई दूज के लिए हमें 5 तारीख को ही चुनना पड़ेगा, गुरुवार के दिन 5 मार्च 2026 को भाई दूज है, जिसमें कि पूरे दिन हम भाई दूज मना सकते हैं। इस प्रकार से यदि होली का हम कार्यक्रम देखें तो इस बार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है, कुछ ग्रहण की वजह से भी ऐसा करना पड़ रहा है, तो ग्रहण होने की वजह से हम 3 तारीख को होली ना खेल करके रंगों की होली 4 को खेलेंगे और होली को 2 मार्च 2026 को ही जलाया जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। ये थे पंडित लोकेश आचार्य जी, धौलपुर के जाने माने आचार्य हैं, जिन्होंने बताया कि होली कब जलनी है, कब खेलनी है और कब भाई दूज मननी है। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टेक न्यूज़ धौलपुर।